बढ़ते आगे, हिजाब को लेकर कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हंगामा पूरे देश में फैल चुका है। धर्म के साथ ही अब इस पर सियासत का रंग भी गहरा रहा है। हक के नाम पर अलीगढ़ से मालेगांव तक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि किताब से ज्यादा हिजाब की जिद क्यों? ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये गजवाए हिंद की मानसिकता वाले लोग हैं। है चुनाव, इसीलिए हिजाब पर तनाव। अलीगढ़ से मालेगांव तक हंगामा क्यों? कोर्ट में सवाल, फिर क्यों मचा बवाल? हिजाब की हनक या सियासी सनक? यूनिफॉर्म का मतलब ये है, उन्हें ये पता चला, ड्रेस से पता चल जाता है कि ये बच्चा फला स्कूल का है। आइडेंटिटी स्कूल की हुई, उस पर विवाद खड़ा करना मेरी समझ है, और वो भी रिलीजन के नाम पे, ये कोई बहुत ही नादानी की बात है। विवाद को समझने से पहले हिजाब को लेकर हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन को देखिए। हंगामे की ये तस्वीरें सिर्फ एक वानगी हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय अभी यही है। देखिए कैसे महिलाएं सड़क पर उतर आईं, चाहे अलीगढ़ हो, कोलकाता हो, जयपुर हो या फिर मालेगांव। हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, हिजाब के लिए नारेबाजी चल रही है, इसे हक करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि हक सिर्फ हिजाब ही क्यों? हक तालीम क्यों नहीं? रिलीजन की में ऐसी चीजों को जोड़ के जिनका खुद रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, मिसाल के तौर पर 3 तलाक, ऐसी चीजों को पहचान का विषय बना लिया गया है। ये हमारी पहचान है। यूपी समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक से शुरू हुआ हक का ये नाटक अब चुनावी प्रदेशों तक फैल चुका है। इस आग को हवा देने के मामले में कोई दल पीछे नहीं रहा। प्रियंका गांधी के दिए बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। आप खुद सुनिए किस नेता ने इस मामले में क्या कहा। यह देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। अभी अगर मुसलमान समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा का जरूरत है, उनको हिजाब का जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत है डॉक्टर बनने का जरूरत है, इंजीनियर बनने का जरूरत है, उनके लिए हिजाब जरूरत नहीं है। अभी गरीब अपने कल्याण के बारे में पहले सोचता है। वो महिला, व्यापारी, नौजवान, किसान जो मोदी योगी जी ने दिया उसके बारे में पहले देखता है, ना कि इनकी तुष्टिकरण की राजनीति की ओर। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे नमाज पढ़ेंगे, परसों हिंदू कहेगा मैं सरस्वती वंदना करूंगा, हवन करूंगा, और चौथे दिन दिगंबर जैन कहे कि हम दिगंबर की भेष में जाऊंगा। क्या होगा? ये स्कूल है, शिक्षा का मंदिर है, या सामाजिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं? प्रशासन का काम था कि जब ऐसा कुछ विषय आया था तो आप उसको सुलझाते। प्रशासन किस लिए होती है? आपने क्या किया, एक ऐसे मसले को जो स्कूल स्तर पर सेटल हो जाना चाहिए था, उसको राजनीतिक बनाकर, उसको सांप्रदायिक बनाकर, वोटों के लिए आपने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात करते हैं, और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। इसमें कौन से संविधान के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? एक तो चुनावी मौसम, उसमें धर्म का रंग, बवाल तो मचेगा ही। लेकिन यह सिर्फ सियासत तक नहीं थमा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा, हम भी राज्य की स्थिति और हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर रख रहे हैं। हमें यह देखना है कि क्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए। हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। हमें देखना होगा कि इसमें हमारे दखल देने का क्या ठीक वक्त है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई है। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।
लेकिन असल सवाल यह है कि इस विवाद की वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है। क्या इसका दर्द नहीं? हिजाब हक है या हट? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर राजधानी जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम महिलाओं की तरफ से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली मुसाफिर खाने से रवाना हुई, अलग अलग रास्तों से होती हुई अल्बर्ट हॉल पहुंची। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। मुस्लिम महिलाओं ने कहा, जिस तरह से हिजाब मामले को लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं है, केंद्र सरकार इसे रोके। हिजाब का जो मामला है ये हमारा ये इस्लामी हक है सबसे पहले तो, और फिर ये कि इस मुल्क में जो है वो जमहूरी कवायद लागू होते हैं। तो दूसरी ये है कि ये हमारा जमहूरी हक भी है कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने, ये हमारा फैसला होना चाहिए। और ये जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने ये उठाया है मामला, पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि दाढ़ी जो है वो इस्लाम की निशानी है, आप लोगों ने क्यों रख रखी है? तो जब आप दाढ़ी रख सकते हैं तो हम भी हिजाब पहन सकते हैं। और ये है कि जब आपने सिखों को तलवार रखने की इजाज़त दी है, दाढ़ी रखने की इजाज़त दी है, पगड़ी बांधने की इजाज़त दी है, उनके बच्चे स्कूल में पगड़ियाँ बांध कर जाते हैं, तो हमारी बच्चियाँ हिजाब पहन के क्यों नहीं जा सकती? इधर चाकसू में आज कुछ छात्राएं कस्तूरी देवी कॉलेज में बुर्का पहनकर पहुंची। ये देख कॉलेज प्रबंधन ने यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहा। छात्राएं नाराज हुई, विरोध शुरू किया और परिवार वालों को बुला लिया। विरोध बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने मुख्य भवन का गेट बंद किया। छात्राओं के परिवार वाले और ग्रामीणों ने हिजाब में ही छात्राओं को प्रवेश देने की मांग की। कॉलेज प्रबंधन नहीं माना। छात्राओं ने कहा, भारत के संविधान में सभी वेशभूषा को मान्यता है, ऐसे में हमारे धर्म के लिबास से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने चुप्पी साधी हुई है। विवाद बढ़ने के कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और समझाइश कर सबको शांत करवाया। अरे फिर से मतलब बात है आपको बताओ कि ये बात हो रही इस मामले पर विधायक वाजिब अली ने ट्वीट कर संबंधित कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा, आज जयपुर के चाकसू कस्बे में कस्तूरी देवी कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में प्रवेश नहीं दिए जाने की खबर मिली। नफरत के सौदागर अब राजस्थान में भी जहर घोलना चाहते हैं। मैं अशोक गहलोत जी से मांग करता हूं, घटना का संज्ञान लेकर ऐसे कॉलेज पर सख्त कार्रवाई हो। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। शेखावत ने इसमें मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने रीट पेपर लीक पर सीएम की पीसी शुरू होने का वीडियो शेयर किया। शेखावत ने आरोप लगाया कि सरकार ने रीट के नाम पर युवाओं को चीट किया है। अब रीट का नाम सुनकर भी उन्हें डर लगता है। उनको कह दिया है। लोकसभा के बजट सत्र का पहला चरण आज समाप्त हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले चरण की समाप्ति से पहले सहयोग के लिए सभी सांसदों का आभार जताया। उन्होंने कहा, बजट सत्र के प्रथम चरण में सभी सदस्यों का सकारात्मक सहयोग मिला। सदन में सभी विषयों पर व्यापक चर्चा संवाद हुई। ये परंपरा लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। सदन को संचालित करने में सकारात्मक सहयोग दिया। सभी विषयों पर व्यापक चर्चा और संवाद हुआ। ये परंपरा हमारे लोकतंत्र को सशक्त करती है।
ऐसी समृद्ध संवाद से जयपुर में सरमथुरा कस्बे में लगातार चोरी और लूटपाट की वारदातें थम नहीं रहीं। कस्बे की सुनार गली में दोपहर 3 अज्ञात महिलाओं ने सुनार की दुकान से लाखों रुपए का माल चुरा लिया। करौली में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो 13 माह से फरार था। कोटपुतली थाना पुलिस ने दुकानदार पर फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से देसी कट्टा भी मिला। दौसा की कोलवा थाना पुलिस ने 14 साल पहले लापता हुए नाबालिग को जवानी में बरामद किया। परिजनों ने कोलवा थाने में 2016 में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। अब जाकर पुलिस ने गायब नाबालिग को बरामद किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। जालोर में आपसी रंजिश के चलते 4 लोगों 30 वर्ष इंद्र सिंह राजपुरोहित को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सबूत मिटाने के लिए बॉडी ट्रॉमा सेंटर के पास फेंककर फरार हो गए। धौलपुर के बसईडांग थाना इलाके में बोलेरो चालक से लूट के बाद उसकी हत्या मामले में विशेष न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भरतपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यूपी से वांछित चल रहे इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीकानेर में बेखौफ चोरों ने एक दरगाह को निशाना बनाया। देर रात चोर मोहतासराय रोड स्थित दम्ममिया कब्रिस्तान स्थित पीर नबी शाह की दरगाह में लगे गुल्लक को तोड़ उसमें रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।